अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। नाज़रीन, 3-4 खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो इमरान खान ने जो ट्वीट किया और दोबारा कहा है कि वो जो अब ये जो सीटें छीनी गई हैं पीटीआई से, जो 9 मई के केसेस के हवाले से, उनके इलेक्शंस में वो हिस्सा नहीं लेंगे। इसके ऊपर पीटीआई के अंदर से लॉबिंग हो रही है और वही लोग लॉबिंग कर रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं नहीं जी हमें हिस्सा लेना चाहिए। जो पहले ही पूरी पीटीआई की जो इस वक्त जितने भी लोग हैं या बाहर हैं या अंदर हैं या वर्कर हैं या सपोर्टर हैं, वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं और वो कहते हैं कि आज इमरान खान उनकी वजह से अंदर है। इसके ऊपर बात करेंगे वो कौन लोग हैं और इमरान खान का ये जो फ़ैसला है ये सही है या गलत है। इसके ऊपर आप भी कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि इस पूरी कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि दर हकीकत इमरान खान जो एक जमहूरी इंसान हैं और जमहूरियत पे बिलीव रखते हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस मौके पर अगर वो कह रहे हैं तो वो क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। दूसरा मौजू जो है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, जो कि फैसल वाडा ने एक बॉम्बशेल फेंका है कल एक प्रोग्राम के अंदर। ये बात तो उन्होंने पहले भी की थी, पुराना प्रोग्राम था उनका, कि जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और उसकी बड़ी मीम्स बन रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ जो हैं उनकी जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी वो उनके घर में बनी और वहाँ पर जनाब जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो भी मौजूद थे और जवेद लतीफ़ जो प्रोग्राम में भी मौजूद थे, उनका भी उन्होंने कहा कि वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और ना सिर्फ यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट के अंदर उनका जो बीमार कुत्ता था उसका खून इस्तेमाल हुआ। तो ये बहुत इस वक्त जो है लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसकी डिटेल में भी जाएंगे। और आपने सुना होगा कि जनाब आज से कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा था, ये तीसरा मौजू है हमारा, कि जनाब अवाम के जो केसेस हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इल्तवा में हैं और उनको स्पीड अप करने के लिए, आम आवाम को इंसाफ देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है। फिर वो जजेस की तादाद जो है वो 30 से ज़्यादा की गई, लेकिन हालत ये है कि जनाब वो केसेस जो हैं वो कम होने के 2000 बढ़ गए हैं, क्योंकि बेसिकली ये सारा काम किया गया था, कोर्ट पैकिंग की गई थी कि किस तरह जो हैं वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो छीननी हैं, इमरान खान उनके साथियों को नाअहल करना है। ये सारे ड्रामेबाजी और ये आइनी अदालत और ये सारा कुछ, ये जितनी भी बकवासियात इसको अगर आप कहें, तो ये सारी सिर्फ़ और सिर्फ इस निज़ाम को तक़वियत देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए की गई थी। गरीब आदमी, आम आदमी, उसके केसेस जूं के तू नहीं हैं बल्कि उससे भी लेट होते जा रहे हैं। तो ये कारनामा भी जो है वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के मुंह के ऊपर कालख मलने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब का जो फैसल वाडा ने कहा है। अब फैसल वाडा ने इसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया है। जनरल फैज़ हमीद इस वक्त जो हैं वो आपको पता है कि इस वक्त आर्मी की हिरासत में है, उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल हो चुका है और उनका केस चल रहा है। तो मुबैना तौर पर फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो गुफ्तगू हुई थी या ये जो बात हुई थी वहाँ पर नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए, उसके पीछे लाजमी सी बात है उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब थे और उस वक़्त कितना शोर किया मुस्लिम लीग नून ने। हम तो उस वक़्त भी कहते थे कि भाई जो बंदा जिसके प्लेटलेट्स जो हैं वो 6000 रह गए या 2000 रह गए, यूँ ही वो जहाज़ में बैठा और अंगूरों का गुच्छा उसके सामने, हशाश बशाश सुर्ख सेब जैसा रंग था मियाँ साहब का। फिर एक छोटी सी वीडियो हम यहाँ पे भी चला रहे हैं कि जब वो लंदन पहुँचे तो कुछ दिन बाद ही केएफसी में वो केएफसी जो है वो उड़ा रहे थे अपने दोस्तों के साथ। तो ये कैसे प्लेटलेट्स थे, ये कैसे बीमार थे मियाँ साहब। लेकिन चलें, वो तो पॉलिटिकली जिस तरह भी होता है, लेकिन जो तजलील वहाँ पर फैसल वाडा ने करने की कोशिश की कि जनाब मेरे बीमार कुत्ते का खून जो है वो सैंपल के लिए भेजा गया। अब इसमें कितनी सदाकत है मुबैना तौर पर हम नहीं जानते, लेकिन इस मौके के ऊपर जब आजकल ये बातें हो रही हैं, कुछ इधर उधर से हो रहा है कि नून लीग के ऊपर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है और छापे पड़ रहे हैं और नून लीग के लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें ख्वाजा आसफ का मामला आप देख लें, नवाज शरीफ की उनके साथ मुलाकात देख लें, तो ऐसे मौके के ऊपर ये चीज़ें दोबारा जो सामने खुल के आ रही हैं, इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? क्या किसी ताकतवर शख्सियत को ये ख़दशा है कि कहीं नून लीग उनके साथ हाथ ना कर दे या उनकी एक्सटेंशन का मसला ना हो जाए, तो टेट फॉर टैट किया जा रहा है या क्या मामला है? अलबत्ता सोचने की बात यह है मुस्लिम लीग नून के उन लोगों के लिए कि जनाब
ये हैसियत और ये एहतराम रह गया आपके लीडर का कि एक ऐसा शख्स जो इस वक्त आपकी पूरी नून लीग से ज़्यादा ताकतवर है, पूरी नून लीग का मुंह बंद करा देता है। आपके वहाँ पे जवेद लतीफ़ साहब जो अपने आप को शेखुपुरा का माचो मैन समझते हैं, उन्होंने भी बजाय उनको अटैक करने के उन्होंने कहा फैसल वावडा जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि फैसल वादा जो हैं वो सच बात कर रहे थे। लेकिन ऐसी तजलील मियाँ साहब की क्यों जा रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या मियाँ साहब दोबारा जो है वो मज़ामती सियासत करना चाह रहे हैं? लेकिन मियाँ साहब ने भी ट्रेन लगता है मिस कर दी है, क्योंकि जब दुनिया उनके साथ थी, जब उनका तूती बोलता था पंजाब में और जब वो ये कहते थे कि जनाब मैं वोट को इज़्ज़त दूंगा, तो जूँ ही फिर उन्होंने वोट की बजाय बूट को इज़्ज़त देना शुरू की, जो कि मियाँ साहब बताया जाता है मुबैना तौर पर अपने दोस्त अहबाब और करीबी लोगों से कहते हैं कि मुझे किसी और ने नहीं, मुझे अपनों ने ही लूटा है। और उन अपनों में कौन है? क्या उनकी बेटी भी शामिल हैं? भाई तो है ही है। तो ये सूरत हाल भी है। लेकिन मियाँ साहब बेचारे आजकल जो हैं वो ना 3 में ना 13 में उनकी हालत यही हो गई है। और ऊपर से उनके दामाद कहते हैं कि जनाब मियाँ साहब को जो है वो फार्म 47 पे जो हराया गया, जो वहाँ पर जहाँ पे 3000 वोट थे वहाँ पे उनके 5000 वोट निकल आते हैं। और कटिंग और शटिंग और ये सारा कुछ जो किया है, ये जानबूझ के मियाँ साहब को जो है उनको उनकी तजलील करने के लिए सारा कुछ किया। और इसके पीछे जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा का हाथ है। अलबत्ता ऐसे मोमेंट के ऊपर इस तरह की जो बातें बाहर आ रही हैं, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है। लेकिन बात ये है कि अफसोस इस बात का है कि जालिम हैं इतने ये लोग कि यार अगर आपने खून ही किसी और जानवर का लेना था तो शेर का ही ले लेते। मियाँ साहब का इंतखाबी निशान भी है। आप लोगों ने भी जो है वो जानबूझ के जो है वो फैसल वाडा जिस तरह कह रहे हैं उनके कुत्ते का जो है वो खून लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी न किसी मौके के लिए संभाल के रखी जाती हैं। मियाँ साहब तो जेल में थे, उनकी तो डिमांड यही थी कि मुझे यहाँ से भेजा जाए, निकाला जाए। मियाँ साहब को तो नहीं पता था कि ये किसी गीदड़ का खून लिया जा रहा है, किसी शेर का लिया जा रहा है या किसी कुत्ते का लिया जा रहा है। लेकिन इस मौके के ऊपर इस तरह की बातें करना ये लाजमी मियाँ साहब को और उनके जो थोड़ा बहुत कद रह गया उसको भी नीचा दिखाने की कोशिश है। बहरहाल नून लीग में मुझे नहीं लगता कि किसी में अब इतनी हिम्मत और ताकत है। कम से कम उनकी बेटी ही बोल पड़े, उनकी बेटी ही कुछ कह दें, वो वज़ीर आला हैं, वही कोई एक शटअप कॉल जो है वो फैसल वाडा को दे दें। लेकिन भाई वो कहते हैं जिदे साईं वड्डे ओदा कद वड्डा, तो वो फिर फैसल वाडा हैं। उनके लिए तो चीफ जस्टिस जो था वो भी कुर्सी पे खड़ा हो गया था जब उसने कहा था कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं कि उनकी खोपड़ियों के साथ वो फुटबॉल खेलेंगे। तो वो तो बड़े हरदिल अजीज़ हैं और किसके अजीज़ हैं वो भी आपको पता है। बहरहाल झूठ, मकारी और झूठी बीमारी जो है इससे आप बड़े सियासतदान नहीं बनते हैं। जिस तरह इमरान खान इस वक्त डट के जेल काट रहा है और पिछले 2 साल में एक दफ़ा भी हॉस्पिटल नहीं गया। यहाँ पे तो हालात ये हैं कि ज़रा सी जेल आती थी तो बीमारियों पे बीमारियाँ निकल आती थी। और अब देखें, इत्तेफाक की बात है कि पिछले 2-2.5 साल से जब से जनाब मौजूदा निज़ाम आया है, मौजूदा ताकतवर लोग आए हैं, मियाँ साहब के ख़ानदान में कोई एक भी बीमार नहीं हुआ। ना शहबाज शरीफ के कमर का दर्द हुआ है, ना मियाँ साहब के प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना कोई और बीमार हुआ है। और इवन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ की भी कोई इस तरह की बीमारी नहीं आई है। तो ये सूरत हाल है। अब ज़रा बात कर लेते हैं दूसरे मौजू पर कि इमरान खान ने क्यों कहा है कि वो ये जो अब सीटें छीनी गई हैं इनमें उन्होंने एक अपना असूली मौक़िफ़ लिया है कि वो ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जबकि इनके जो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जो एक किस्म के कायम मकाम चेयरमैन हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें हिस्सा लेना चाहिए। भाई बात ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को जनाब टिकटें देनी हैं ताकि इसी तरह के लोग जो हैं और असम्बलियों में आएँ। और जैसे इनकी ज़ुबान जो है वो हक बात पर नहीं खुलती और इमरान खान का बयान और उनकी ट्वीट्स भी ये नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने बेहतर सोचा है। उसकी वजह ये है कि उनका जो असूली मौक़िफ़ है कि भाई जब हमारे जीते हुए लोगों को इन्होंने हराया है और ये आगे जो होगा या पहले जो इलेक्शन हुआ समड़याल का या उसके बाद जो इन्होंने 8 फरवरी को किया, तो इस दफ़ा तो ये वो अत मचाएंगे, ये वो चीज़ करेंगे कि आप चाहे
पूरे के पूरे वोट भी पीटीआई को डाल जाएं तब भी उनके डब्बे खाली बताएंगे और ये जनाब अपने बंदों को जो है वो 1.5 लाख की सीट्स अपना लीड से जिता देंगे। तो इमरान खान इनको ये जो एक उनका एक मॉरल स्टांस है उसके ऊपर मेरा ख्याल इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कम से कम इनको ये तो लोग इनकी जो है इनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि भाई वो आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई कि सड़कां हो जन सुंजियां तो विच मिर्जा यार फिरे, तो फिरो फिर भाई, आपने वैसे भी ये करना था तो इनको ये। लेकिन उनका स्टांस ये है कि जनाब एक एक्टिविटी होगी, जलसे होंगे। ओ भाई कौन से जलसे, आपको डंडे मारते हैं, कॉर्नर मीटिंग तो करने नहीं देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान, मेरी ओपिनियन और मेरा वोट तो इमरान खान की जो सोच है उसके साथ है। बाकी ये जो पीटीआई के अंदर लगड़ बगड़ जो लोग हैं उनको आपने देख लिया, उन्होंने पहले कौन सा तीर चला लिया है और पहले भी उन्होंने, हाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 8 फरवरी के बाद ही ये मूवमेंट होनी चाहिए थी, इमरान खान को उस वक्त भी अपोजिशन लीडर और ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी। शायद उस वक्त इमरान खान के जहन में ये एक वहम था या उनको एक ये जोम था कि जनाब यहाँ पे अभी अदालतें ज़िंदा हैं और इंसाफ होगा, और जब अदालतों में केसेस जाएंगे और वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जब डब्बे खुलेंगे तो वहाँ पीटीआई के वोट ही होंगे। लेकिन फिर आपको पता है कि कोर्टों के साथ क्या हुआ, जजेस के साथ क्या हुआ, जो हक परस्त जज थे उनकी क्या हालत कर दी। तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान का ये फैसला बिल्कुल ठीक है और ये जो लोग इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक पे हैं, ये सब लोग अपने लोग लाना चाहते हैं और ये सब लोग शायद ये चाहते हैं कि हम जैसे और आ जाएं तो फिर मेजोरिटी हो जाएगी और इमरान खान जो हैं वो इसी तरह अंदर रहें। क्योंकि बहुत सारे पीटीआई के लोग जो हैं या वर्कर हैं वो कहते हैं कि इन्हीं की वजह से आज इमरान खान अंदर है। अगर ये लोग अपना हक अदा करते या जो जिम्मेदारियाँ इनको दी गई थी वो अदा करते तो आज इमरान खान जेल में ना होते, जेल से बाहर होते। और अब आखिर में वही बात कर लेते हैं कि वही कोर्ट पैकिंग इन्होंने की थी उस वक्त, 30 जजेस कर दिए थे कि जनाब हमने लोगों के केसेस जो हैं निपटाने हैं और खे और मिट्टी केसेस निपटाने थे। वो केसेस जो हैं वो बजाय कम होने के 2000 बढ़ गए हैं और जजेस जो हैं वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, फैसले उनके आप देख ही रहे हैं, जो फैसला लिखा लिखाया आता है वही फैसला वो पढ़ के सुना देते हैं। तो ये सारी ये कहानी और माजरा है जनाब। मुझे यहाँ लंदन से इजाज़त दें, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी। ये जो इमरान खान का फ़ैसला है इसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स करें कि आप क्या सोचते हैं। अल्लाह हाफिज़।